तो रिपब्लिक भारत पर हर सेकेंड एक बड़ा खुलासा हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और खुलासा करने जा रहे हैं। हैवानियत की तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं आफ्ताब की, कि आफ्ताब इंसान के रूप में कितना बड़ा हैवान था। वो तस्वीर जो बताएगी कि श्रद्धा को कितनी बुरी तरह आफ्ताब पीटा करता था। चेहरा गौर से देखिए, श्रद्धा का नाक पर और दाएं आंख के नीचे जो आपको चोट के निशान दिख रहे हैं, वो ये बताते हैं कि आफ्ताब कितनी बुरी तरह पीटता था, हिंसा का शिकार थी श्रद्धा। और बड़ी बात देखिए कि वसई के, मुंबई के वसई में जिस अस्पताल में इलाज हुआ था, 2020 की घटना है, वो मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि उल्टियां हो रही थी, पीठ में दर्द था, कमर से नीचे जो पैर के दोनों हिस्से वो काम नहीं कर रहे थे, गर्दन घूम नहीं रही थी। तो कितना वैश्यपना था, कितने वैश्य तरीके से ये श्रद्धा को पीटता था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा का चेहरा बताता है कि कितने बुरी तरीके से आफ्ताब उसे पीटा करता था। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, पीठ पर चोट के निशान, पैरों में चोट के निशान। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि मेडिकल रिपोर्ट भी श्रद्धा की सामने आ गई है। 3 दिसंबर 2020 की वो मेडिकल रिपोर्ट, जब श्रद्धा ने मुंबई के वसई अस्पताल में इलाज करवाया था। आफ्ताब की हैवानियत के बाद आफ्ताब ने किस तरीके से उसको बेरहमी से पीटा था, तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब आपको एक मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दे दें। उस मेडिकल रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि बुरी तरीके से श्रद्धा को आफ्ताब ने पीटा था, क्योंकि उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उसके पीठ में इंजरीज आई थी, उसको पीठ में दर्द की शिकायत हुई थी उस पिटाई के बाद, और साथ ही लगातार उसको वॉमिटिंग हो रही थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से श्रद्धा के चेहरे पर ये पूरे निशान थे। आफ्ताब ने किस तरीके से उसको हैवानियत से पीटा था, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नाक पर उसके निशान थे, इसके अलावा उसके चेहरे पर भी ये निशान, ये सर्कल में जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये वो तमाम निशान है जो आफ्ताब ने उसको दिए थे। आफ्ताब ने हैवानियत की थी, उसको बुरी तरीके से पीटा था। एक बार फिर से देखिए इस चेहरे को, ये श्रद्धा है, श्रद्धा जो आफ्ताब के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन आफ्ताब ने उसके साथ हैवानियत की। देखिए सिर्फ हत्या से पहले भी वो लगातार उसको पीटा करता था। इस बात की तस्दीक ये तस्वीर कर रही है, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। और देखिए नाक पर निशान, उसके दाहिने तरफ, बाईं तरफ, और साथ ही उसकी गर्दन पर भी कई निशान थे, और इसीलिए उसकी गर्दन नहीं घूम रही थी। ये मेडिकल रिपोर्ट में भी साफ हुआ है। उससे की शिकायत श्रद्धा ने की थी। डॉक्टर की जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो भी सामने आया। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि जब श्रद्धा पहुंची थी इलाज के लिए, तो ये तमाम तरह की शिकायत उसने की थी। एक बार फिर से देखिए हैवानियत की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, श्रद्धा के साथ किस तरीके से आफ्ताब ने हैवानियत की थी। देखिए 5 निशान हमने आपको दिखाए, श्रद्धा के साथ किस तरीके से उसने हैवानियत की थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जिस अस्पताल में श्रद्धा पहुंची थी इलाज के लिए, उसके डॉक्टर ने क्या कुछ खुलासा किया। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि यस कि कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो दैट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। उनके जो मिस्टर आफ्ताब करके नाम बताया था, तो उनका नेचर ही काफी अलग था। आई ऑल्सो थिंक कि कुछ वो he must be consuming some drugs as per talks, वो जो मुझे समझ में आया कि वो काफी गुस्से में रहते हैं और काफी टाइम तक उनको जो है गुस्सा रहता है। तो इस तरह से बातें हुई थी हमारी, और मैं उनको बोला था कि आप अस्पताल आइए, हम आपको यहाँ इलाज करेंगे, हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कराएंगे, एंड वो हिसाब से फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। बट शी वाज इंसिस्टिंग ऑन फोन व्हेन वी सेड रियली सॉरी कि हम उनको दवाई दे पाए। बट उसके बाद में फिर वापस कभी फोन नहीं आया। पर अगर उनको हमने बोला था आ जाइए अस्पताल, अगर वो आ गए होते तो आई थिंक आज मामला कुछ और ही होता और हम उस चीज को पकड़ पाते और एक साइकेट्रिक तरीके से इलाज हो पाता। तो श्रद्धा के साथ जो हैवानियत थी उसकी दास्तान ये डॉक्टर बयां कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें उन तमाम परेशानियों का जिक्र था। पैरों में चोट, गर्दन पे चोट, पीठ में चोट, उल्टियां और तमाम तरह की दिक्कतें। और वो चेहरा देखिए जिस पर 5 चोट के निशान हैं। और डॉक्टर के साथ जो चैट हुई थी, जिसमें श्रद्धा इस बात का जिक्र कर रही है कि गर्दन घूम नहीं पा रही है, उल्टियां हो रही हैं, ये खुलासा हो रहा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हम महरौली के उन्हीं जंगलों में जहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। कई सबूत जुटाए थे, शव के टुकड़े भी बरामद किए थे, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से टीम पहुंची है। लोमस जरा बताइए अभी तक क्या कुछ हाथ लगा है दिल्ली पुलिस की टीम को वहां पर? बिल्कुल गायत्री, श्रद्धा मर्डर केस में लगातार
नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज दिल्ली पुलिस की टीम फिर से एक बार महरौली के उन्हीं जंगलों में पहुंची है जहां पर बताया जा रहा है कि आफ्ताब के द्वारा रात के अंधेरे में श्रद्धा के कई टुकड़े फेंके गए थे। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार वो सर्च अभियान यहां पे वो चला रही है। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से आफ्ताब पहले शुरुआती दिनों में इस पूरे मसले को लेकर के कई सारे बयान दे रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने करेती से पूछताछ की तो आफ्ताब के द्वारा यह बताया गया कि उन जंगलों में वो काफी अंदर तक गया था क्योंकि रात का अंधेरा था। उसको यह भी डर था कि किसी के द्वारा उसे देख न ले, कोई पहचान न ले कि उस तरीके से इसने जो खौफनाक अपराध को अंजाम दिया है कोई इसे पकड़ ना ले। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस पूरे नक्शे कदम पे जिस तरीके से आफ्ताब ने एक ड्रॉ मैप बनाया है पूरा जंगल का, तो कहीं ना कहीं अब उस पूरे ड्रॉ मैप के जरिए यहां पे दिल्ली पुलिस ये खंगालना चाहती है कि कहां कहां आफ्ताब के द्वारा श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका गया। और साथ में आपको यह भी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि कुछ देर के बाद देहरादून पुलिस की एक टीम जाने वाली है, हिमाचल के लिए भी रवाना होने वाली है। और साथ ही जो कंपनी में काम करता था लगभग 3 महीने बताए जा रहे हैं कि आफ्ताब के द्वारा उस सीवेंट कंपनी में उसको काम किया गया था, उस सीवेंट कंपनी में भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि वहां के कर्मचारियों से वो पूछताछ कर रही है, वहां के बॉस से पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी देखने में मिल रहा है कि आफ्ताब के द्वारा जो जो बातें यहां पे बताई गई थी उसको क्रॉस चेक करने का भी काम दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आफ्ताब ने यह भी खुलासा किया है कि वो काफी नशे में था, वो गांजे का आदी था और उसी दरमियान दोनों की लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद उसने देखा कि अब किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाए, तो उसने कई जो बॉडी के पार्ट थे कई हिस्सों में बांटा और बांटने के बाद इन्हीं जंगलों में और साथ ही देहरादून और हिमाचल में उसके द्वारा फेंके गए। जी ठीक है लोमस, आपके पास लौटता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करना जरूरी। गुरुग्राम में भी सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की टीम चला रही है। डीएलएफ फेज 3 के पास जो घना जंगल है वहां पर यह तलाशी चल रही है और रैपिड मेट्रो के आसपास का इलाका है। पुलिस को शक है कि वहां पर भी श्रद्धा के टुकड़े फेंके जा सकते हैं। आफ्ताब के खिलाफ खाली पुलिस के हाथ, न गवाह न सबूत, कैसे होगा इंसाफ। आफ्ताब का मकड़ जाल पुलिस के लिए जंजाल। श्रद्धा का हत्यारा आफ्ताब बेहद शातिर है। हत्या के बाद उसने ऐसा जाल बुना है कि पुलिस भी उसमें उलझ गई है। वारदात के खुलासे को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की जांच किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। न पुलिस के पास कोई सबूत है और न ही कोई ठोस गवाह। आफ्ताब का बुना जाल और उलझी पुलिस की हर कहानी बताएंगे, लेकिन पहले आपको पुलिस की जांच कहां पहुंची है ये बता देते हैं। आफ्ताब की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। पुलिस ने जांच के लिए 9 टीमें बनाई हैं। आफ्ताब के नार्को टेस्ट की परमिशन भी मिल गई है। पुलिस आफ्ताब को आज गुरुग्राम लेकर जाएगी। आरोपी के ऑफिस ले जाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस आरोपी को हिमाचल और मुंबई भी ले जा सकती है। हिमाचल की पार्वती घाटी में सबूत तलाशेगी पुलिस। इसको वीसी पे पेश किया गया है। 5 डेज का पुलिस रिमांड हुआ है। नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई है। और उत्तराखंड और हिमाचल में जहाँ जहाँ गर्लफ्रेंड को लेके गया होगा, जहाँ जहाँ मूव कर। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की मुश्किल ये है कि अब तक उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो कोर्ट में टिक सके। अब तक पुलिस जो भी कह रही है उसका आधार केवल आफ्ताब का कबूलनामा है। यानी पुलिस के पास मर्डर की पूरी थ्योरी है, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है। पुलिस को हथियार नहीं मिला है। हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। श्रद्धा के सिर की भी कोई जानकारी नहीं है। ना तो श्रद्धा का मोबाइल मिला है, ना ही खून से सने कपड़े। फ्रिज से भी कोई सबूत नहीं मिला है। ना पुलिस के पास कोई चश्मदीद है। यानी पुलिस के पास सिर्फ आरोपी का बयान है। कानून की भाषा में समझें तो सिर्फ कबूलनामे के दम पर आफ्ताब को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जानकारों का कहना है कि अगर कोर्ट में आफ्ताब अपने कबूलनामे से पलट जाए तो पुलिस की सारी थ्योरी फेल हो जाएगी। ना तो उसे सजा मिल सकेगी, ना ही श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा। पुलिस इस केस में कुछ लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि आफ्ताब श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि इसी दोस्त ने इन्हें दिल्ली में एस्टैब्लिश होने में मदद की थी। पुलिस के हाथ खाली हैं और लोग श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।
श्रद्धा के हत्यारों को फांसी दो। यहाँ पर ये कैंडल मार्च जो है वो अलग अलग जगह पर निकाला जा रहा है और ये देखिए वसंत कुंज में ये जनता है जो यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रही है। ये कैंडल मार्च इसलिए निकाला जा रहा है, कई महिलाएं भी हैं यहाँ पर। आइए उनसे पूछते हैं, क्या कहेंगी आप? हम ये कहेंगे कि इस समाज में इस तरह के जघन्य अपराधों की कोई जगह नहीं है। जिस समाज में आप रह रहे हैं, जहाँ 80% ये भी 6 महीने तक ये भी नहीं जान पाता कि ये ऐसा अपराध हो चुका है, उसके बाद आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? श्रद्धा की हत्या के लिए आफताब ने ऐसी प्लानिंग की है कि खुलासे में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। वो खुलेआम अपनी करतूत बता रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने सबूत मिटाए हैं उससे मुश्किल में है पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उसी जंगल में मौजूद हैं और अब रुकते हैं छोटे से एक ब्रेक के लिए और हैवान करने वाली हकीकत दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।